Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to give you another house tour of a beautiful house from the Singh Homes. The building type is Altezi 401 and this house is built on top of a 400 square meter land and the dimension of the land is 12.5 meter in the front and depth is 32 meter. Although the house is 40 square but still it really looks beautiful and is mesmerizing when we started touring it. I am pretty sure you will love the house and you will enjoy the house tour along with us. You will definitely find a few details in this house which I am pretty sure you will like it and you might like to adopt it as well. Do please let us know in the comment section which specific part of the house that you like the most and if any feedback on our future tours so that we can provide you all those details as well. This is again a new estate in the western suburb of the Melbourne. The estate name is Grandview and the developer is Stockland. This is one of the most growing suburb in the west and currently the houses are popping up like anything and just getting sold like any hotcakes. So without any further delay, let's start the house tour. And like I said, please do let us know what specific in this house that you like the most and please do share us in our comment section. आज हम देखने आए हैं सिंह होम्स का एल्टीजिया 401 जिसमें 5 बेडरूम है, 3 शावर है और 2 कार गैराज है जो कि 12.5 इंटू 32 मीटर के स्क्वायर लैंड पे बना हुआ है। चलिए। The moment you enter the house, you will feel like you are actually in your own house where it actually embraces you completely. You will get submerged with the kind of detailing that they have put into this house. Like Lisa said, the best part of these houses are the way they have actually decorated the walls by using very small details but very vital informations. Let's go further into the details. हाँ, तो ये जो घर है अल्टीजी 401 जो कि 12.5 मीटर क्रॉस 32 मीटर के लैंड पे हुआ है। अब मैं उनसे बात ही कर रहा था और ये जो घर है स्टॉकलैंड उनका डेवलपर है, ग्रैंडव्यू उनका इस्टेट है और यहाँ पे ये घर सिंह होम्स ने बनाया है। अब ये आपको एक छोटा सा लिविंग एरिया जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये आपको एक लिविंग एरिया। आई एम सॉरी ड्यू टू सम इश्यूज विद द माइक्रोफोन व्हाइल आई वाज टॉकिंग वी कुड नॉट रिकॉर्ड माय वॉइस, अपोलॉजीज फॉर दैट। बट तो अगर जैसे आप एंट्री करते हैं ना ये उनका नीश दिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सुंदर से उन्होंने नीश, और जैसे कि लिप्सा ने भी लास्ट टाइम भी कहा था कि नीश एक्चुअली घर का ना लुक बहुत अलग ही कर लेता है और अच्छे अच्छे पेंटिंग्स और रिसेस्ड लाइट्स। और ये उनका एंट्री अभी जाता है एक छोटे से बेडरूम पे। ये हो सकता है गेस्ट बेडरूम हो सकता है, पर इस गेस्ट बेडरूम के साथ आपको एक एनस्यूट भी मिला है या फिर बाथरूम मिला है और ये बाथरूम का क्वालिटी आप देख सकते हैं। By default, you will not have full tiled bathroom, but in this building we did get all the bathrooms with full tiled. Fully tiled, roasted glass. ये fully tiled है, आप देख सकते हैं पूरा tiled हुआ है ये बाथरूम। स्विचेस भी काफी प्रीमियम स्विचेस लगाया हुआ है। और ये उनका बिल्ड इन रोप्स। अब यहाँ पे ये तो गराज होगा लेकिन आप उनका डोर का भी डोर भी देख सकते हैं। डोर का क्वालिटी अच्छा, यहाँ पे और एक पाउडर रूम है वहाँ पे और ये भी फुल्ली टाइल्स है, फुल्ली टाइल्ड है।
इनका थिएटर अगेन स्लाइडिंग, जो कि मेरा फेवरेट है। स्लाइडिंग डोर, वो भी बहुत ही हैवी है। थिएटर रूम है जो कि स्लाइडिंग मेरा फेवरेट है। इससे आपका और ये डोर का क्वालिटी आप देख सकते हो, कितनी सुंदर क्वालिटी है, कितने हेवी है, मोटे एकदम। एक्चुअली सीइंग होम्स बहुत अच्छे क्वालिटी यूज करते हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स एज वेल इन ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न। ये उनका थिएटर रूम है जो कि लिप्सा ने बताया। देखिए प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सुंदर से उन्होंने इसको सजाया है। अच्छे क्वालिटी के ब्लाइंड्स भी हैं। यही ब्लाइंड्स हैं हम अपने घर में भी लगाए हैं। और ये उनका थिएटर है, होम थिएटर सिस्टम लगा हुआ है पूरा। तो अब निकलते हैं हम, और आप देख सकते हैं इनकी सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि हम और थोड़े टाइम बाद जाएंगे। बट लिप्सा क्या बता रही थी आपको? मैं बता रही थी इन्होंने सीढ़ी के नीचे जगह को यूज किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, बट इन्होंने कितने अच्छे से यूज किया देखो है। ये अगेन पर्सनल चॉइसेस होते हैं, लेकिन इन्होंने कितना सुंदर से बनाया है इसको, कितना अच्छे से यूज किया है। एक बार बना दिए है, कुछ लुक्स रियली गुड। ए बार अंडर द स्टेयर्स, जो कि उस स्पेस को उन्होंने बहुत ही अच्छे से कैप्टिवेट किए हैं। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो टैप्स है ना, ये टैप सारे अपग्रेडेड टैप्स है। जैसे कि लिप्सा अगर आप दिखा सको, ये आई थिंक सेंसर नहीं है शायद। यहाँ पे आप सिलेक्ट करो। अच्छा ये हॉट, हाँ कोल्ड, हाँ अच्छा ये हॉट आ गया अब। हाँ। तो अभी उसको शायद उन्होंने वाटर सिस्टम अभी बंद किया होगा तो बिकॉज इट्स डिस्प्ले हो। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ये कोल्ड हो गया, सिलेक्ट करोगे तो तो हॉट हॉट हो आ गया। गया। तो ये एक नया सिस्टम है। वेरी नाइस। इट्स जस्ट अ लग्जरी, राइट? इट्स जस्ट अ लग्जरी स्टफ। कितने अच्छे से आप देख सकते हो उन्होंने डेकोर किया है। ये है उनका वाइन रैक, ये हस्की का वाइन रैक लगाया हुआ है, जो भी और एक अच्छी ब्रांड है आपका। अगर आप वाइन की शौकीन है या फिर हम तो नहीं है, लेकिन जो है उनको अच्छा लगेगा। टेम्परेचर कंट्रोल्ड। तो ये स्टोन देख सकते हैं, स्टोन की क्वालिटी। घर इतना बड़ा नहीं है, बट बहुत अच्छे से उन्होंने हाँ, सजाया है। घर छोटा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि 40 स्क्वायर मीटर का घर है, जो कि 12.5 प्लस 30, लेकिन 40 का है क्योंकि हम ऊपर नहीं गए, डबल स्टोरी है इसलिए 40 लग रहा है। बट इतना अच्छा सजाया हुआ है, आप छोटे से। हाँ, यही चीज हम बोलते हैं। आप देखिए सारा घर कॉर्निश है। One thing I just loved about this house, and it is the high ceiling they had put into this building. The living area, they had just made it more spacious, even though it is small, but it doesn't look like it has been cluttered or it has been crunched by any means. Due to the high ceiling and the false ceiling as well that they had done in this house, the lightings are just beautiful. हाँ, तो आप देख सकते हैं इनका फॉल सीलिंग कितना सुंदर है, और ये सीलिंग का हाइट देख रहे हैं, और यही चीज घर को ना ज़्यादा अच्छा दिखता है जब। असल में तुमने एक चीज़ नोट नहीं किया है, देखो लाइट्स। हाँ, उन्होंने रिसेस लाइट्स लगाए हैं, रिसेस एलईडी लाइट्स लगाए हैं, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाती है। और उन्होंने फुल टाइल किया हुआ है अपने टीवी के पीछे, कैबिनेट्स। घर छोटा है बट रियली लुक्स सो ग्रैंड, क्योंकि उन्होंने जो सीलिंग का हाइट बढ़ा दिया है और इसको इतना अच्छे से उन्होंने दिखाया है। उन्होंने यहाँ पे भी एक बार बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इनके इंटीरियर डिजाइनर को देख सकते हो कि उसने छोटे से घर को कम चीज़ों में कितने ज़्यादा चीज़ें लगाई, ऐसे नहीं कि कम चीज़ें, लेकिन इतने अच्छे से उन्होंने रखा है कि क्लटर्ड नहीं लगे, और हर चीज़ मैच है। देखो और ये उनका किचन है, देखिए किचन उनकी कितनी छोटी है, राइट? ऐसा बताओ उनको किचन के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि किचन छोटी है, बट द वे दे हैव डेकोरेटेड इट एंड केप्ट इट, इट्स ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं बेंचटॉप कितना मोटा है, वाटरफॉल है, अपग्रेडेड है। ये वाटरफॉल भी है, हाँ। एक तरफ, दूसरी तरफ और तीसरी तरफ, यहाँ से भी है। वाओ, इनके कबर्ड्स की क्वालिटी देखिए, सॉफ्ट क्लोजिंग है, सॉफ्ट क्लोजिंग है। अगेन स्मैग, जो कि बहुत पॉपुलर है, सब कुछ इनका अप्लायंसेस, सारे अप्लायंसेस इनके स्मैग के। कॉफी मेकर वो भी स्मैग के, और यहाँ पे भी एक छोटा सा बार, जो और एक बार यहाँ पे, जो कि अगेन अपग्रेडेड है। आप देख सकते हैं इसका, हमने बताया था ना आपको 80 mm या 60 mm, 30 mm, so it all depends।
छोटे घर को भी आप अच्छे से सजा सकते हो, इससे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। और फिर आप देख सकते हैं कि कैसे उस बेंच टॉप किचन के ऊपर उन्होंने फॉल सीलिंग करवा के लाइट को डेकोर में डाला है, जो कि कितना सुंदर दिख रहा है। समय वाटर फिल्टर को उन्होंने वो बंद किया, देख। See, these are the small things that make a bit of a difference. अभी आता है ये बटलर पेंट्री। इनका बटलर पेंट्री के अंदर ही आपका लॉन्ड्री आ जाता है, जो कि एक्सेसिबल। Actually, it's not a butler; it's a walk-in pantry. It's a walk-in pantry. Because you can walk in through it. तो नहीं, इसको बटलर पेंट्री बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका ये अच्छा ये सिंक है, जहाँ पे और ये सिंक हो सिंक जाता भी, है, ये वाला सिंक भी थोड़ा अपग्रेड वाला सिंक है, क्योंकि ये अंडर सिंक है। अंडर सिंक है। और इसका ये ट्रैप देख सकते हो, ये वाला ट्रैप। अच्छा यहाँ पे पानी आ रहा है, दैट्स गुड। तो ये वाला, क्योंकि इससे ना लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ से उठा के वॉश करते हैं, फिर इसको यहाँ पे डाल देते हैं। जहाँ पे आपका सिंक ये आ जाता डिशवॉशर है, वहाँ पे वो आपका बटलर पेंट्री हो अच्छा। जाता है। और और नीचे अब- इन्होंने रिसेस लाइट हाँ, किया है। वो चीज़ बहुत सुंदर लग रही है इस घर में। यहाँ पे भी किया हर हुआ है। जगह से आप देख सकते हो। सारे कैबिनेट्स, वहाँ पे भी रिसेस लाइट्स हैं, यहाँ पे रिसेस लाइट्स है, एक अच्छे सा विंडो है, फीचर विंडो है। और आप देख सकते हैं इनके जो किचन के ये है ना, सारे टाइल्स है, सारे टाइल्स है। हाँ, फिर आते हैं लॉन्ड्री की तरफ। सब कुछ ठीक ठाक से दिखाएंगे अच्छे से आज तक। तो बटलर्स पेंट्री में एंटर में कर, ये स्प्लैश बैक है। इस स्प्लैश बैक बहुत सुंदर दिख रहा है, डार्क अगर आप कलर नॉर्मल लोगे तो यहाँ पे वो टाइल आ टाइल्स जाता आ है, जाता बट स्प्लैश बैक आपका एक्स्ट्रा है। बट स्प्लैश बैक अच्छा लगता है, एक्चुअली सुंदर दिखता है। और आप पूरा देखोगे ना भी- ग्लास टाइप है, और आप घर देख सकते हो यहाँ से, और घर थोड़ा बड़ा दिखता है हाँ। उस चीज से। थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से घर थोड़ा लगता है कि स्पेशियस आदमी। बट ये एक स्टैंडर्ड साइज, छोटा सा साइज है लॉन्ड्री, बड़ा यहाँ नहीं है, से- बट स्टिल लुक्स रियली गुड। यहाँ से आप कैबिनेट्स बाहर जा हैं, सकते इनका टैप है, आउटडोर डोर भी है, यहाँ से भी आप बाहर जा सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे अपना टूर अपर फ्लोर के लिए, जो कि फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो हम अब लॉन्ड्री से होके निकलेंगे और आपको कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ भी दिखाएंगे इस घर के। आप देख सकते हैं सारे हर जगह लाइट्स बहुत अच्छे से लगा है। बस I'm just in love with the decor of this house, and they have just beautifully placed every item at the right spot. That just enhance the look of the house. One more thing that you will realize is that they have also upgraded the AC to zoned AC. Many a times as a standard we don't go for zoned AC because they are a bit expensive, but it's always good to have it in your home, and that also increases the value of your house. It's a must have in your house, and that is something we missed in our first but didn't miss in our second. तो ये सारे जो छोटे छोटे अपग्रेड्स होते हैं ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज वेल। हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं। स्टेयर लाइट्स लगा हुआ है, वुड पैनलिंग कर रहा और ये है। कलर भी कितना सुंदर कलर लगा हुआ है ना, ये वुड वाला डार्क कलर, व्हिच आल्सो गिव्स अ बिट ऑफ अ टोन टू द लाइटर कलर ऑन द फ्लोर। तो उसको ना अच्छे से कॉन्ट्रास्ट भी करता है ये। अब ये आता है तुम्हारा और एक फॉर्मल लिविंग अपस्टेयर्स के लिए। तो ये अगर आप देखेंगे ना, उन्होंने कितने सुंदर से इसको पार्टीशन किया हुआ है। वहाँ पे भी और एक बार है। एक और बार। शायद इस घर में जिसने भी जो भी खरीदेगा वो गारंटेड एक वाइन का शौकीन बार रहेगा। के बाद उन्होंने एक छोटा सा स्टडी भी बनाया हुआ है। हाँ, From here you can definitely see the open plan of the upper living area, where they have integrated the study and a bit of a small freeze section as well in there. और यही फॉल सीलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। नीचे से आप देख सकते हो कि उसका डेप्थ कितना है। और यही चीज़ अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करते हो तो आता है और एक छोटा सा बार ऊपर भी। ये तो पार्टी लवर्स के लिए घर बना है, लेकिन आप देख सकते हो कितने सुंदर से हर डिटेलिंग में गया है ये घर। यहाँ पे एक विंडो है,
और इस विंडो के पास एक सुंदर सा उन्होंने रखा है स्टेज एरिया जहाँ पे आप डेकोर कर सकते हो, जैसे कि उन्होंने प्लान्स रखे हैं, आप कुछ भी रख सकते हो। और फिर आता है एक छोटा सा डेस्क, ऑफिस रूम या फिर स्टडी टेबल जो भी है, बच्चों के लिए या फिर अपने खुद के लिए, जो कि यहाँ पे है। अगेन रिसेस लाइट। हाँ, बेस्ट पार्ट इज द लाइटिंग। इफ यू सी फ्रॉम दिस एंगल, उनके जो लाइट्स सारे रिसेस लाइट्स वो कितने सुंदर हैं, देखिए कितने अच्छे से उन्होंने डेकोर करके रखा है। और ये और एक हस्की का टेम्परेचर कंट्रोल्ड बार फ्रिज है। ये सोफा मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो देख रहे हो ट्रायंगुलर है ये, उसका जो ये टेबल है उसके उन्होंने ट्रायंगुलर उसके हिसाब से रखा है। वन मोर थिंग दैट यू माइट नॉट हर्ड नोटिस्ड, अगर आपने देखा नहीं होगा तो आपको बता देते हैं कि आजकल ना ऑस्ट्रेलिया में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि वो लोग ज़्यादा हार्डवुड फ्लोरिंग या फिर टाइल्स यूज़ कर रहे हैं रादर देन कारपेट, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। जैसे कि कारपेट की वजह से डिसएडवांटेजेस बहुत होते हैं, जैसे कि एलर्जी भी होते हैं, क्लीनिंग, डस्ट आपको क्लीन करना रखना पड़ेगा, डस्ट एलर्जी लोगों को बहुत सारे होते हैं, स्पेशली बच्चों को। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा एलर्जेंस बहुत होते हैं, तो इट्स प्रिफर कि लोग नहीं रखते हैं कारपेट। बट अगर आपको कारपेट नहीं रखना है तो आपको एक्स्ट्रा उसका देना पड़ेगा, बट इट एड्स वैल्यू टू योर हाउस। हाँ, वो आपका वैल्यू ऐड करता है। बट आई थिंक जो रूम्स में है कारपेट कंपलसरी है। No, it's not compulsory. People used to keep it because they don't go through it, but it's not compulsory over here. आपको यहाँ पे वो हार्डवुड फ्लोरिंग उन्होंने किया है ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक और डिटेल, और देखिए नीश कितनी बनाया सुंदर है। नीश बनाया है। नीश के अंदर उन्होंने वो रखा है पेंटिंग, और ऊपर ऊपर एक लाइट भी दिया है, रिसेस लाइट भी दिया हुआ है, छोटा सा लाइट। आई थिंक मैंने जो वहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया, शायद वो लाइट सारे स्विच ऑफ हो गए हैं, आई गेस, आई डोंट नो। तो हाँ, अब ये और एक छोटा सा बेडरूम, यहाँ पे आपको एक बेडरूम हमने नीचे दिखाया जो कि शायद मास्टर बेडरूम नहीं है, वो एक गेस्ट बेडरूम या फिर पेरेंट्स बेडरूम है, बट इट हैड एनस्यूट ओवर देयर। लेकिन ऊपर देख सकते हो उनका एक ये स्टैंड अलोन बेडरूम है, यहाँ पे उनका बाथरूम अलग होगा, और उनका ये फिर से बिल्ड इन रूम, और अगेन छोटा सा डबल बेड के साथ एक पेंट, स्टैंडर्ड साइज बेडरूम है, मतलब इस घर के हिसाब से जितना होना चाहिए। द ब्यूटीफुल डोर्स, आई जस्ट लव दिस डोर्स, लाइक उनका जो डोर का क्वालिटी है और जितना उसका विड्थ देख सकते हो, कितने अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक इट्स अ किड्स रूम, इतने सारे बच्चों जैसे उन्होंने अच्छे से उसको सजा के रखे हैं। I just love the way they have decorated each bedroom and even the kids room that they had put in some kind of beautiful decors. I just loved it. इनबिल्ट स्पीकर्स भी लगाए हैं। हाँ, देखिए आप उनका सीलिंग स्पीकर भी लगा हुआ है। It's a very good feature to have some ceiling speakers in your house which can help you to play music, or even you can broadcast your warnings or alerts on the speakers as well. That will go to all the people around you. बाथरूम है, वहाँ पे भी उन्होंने रिसेस लाइट लगाया हुआ है। It's a bathroom with recess light. और वहाँ पे देखिए आप सारे बाथरूम में उन्होंने फ्रोस्टेड विंडोज लगाए हैं। नहीं, यहाँ पे कंपलसरी है फ्रोस्टेड विंडोज लगाना प्राइवेसी के लिए। हाँ, अच्छा। सोफा रखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे सोफा हमें आगे के लिए चाहिए होता है। It's not a sofa, it's a bench. हाँ, बेंच, करेक्ट, सॉरी। Use the right word, please. It's a bench so that you can sit and enjoy. और इनकी तो मतलब लाइक देखो नॉर्मल वॉल्स में ना उन लोगों ने कितना मिनिमलिस्टिक पेंटिंग्स लगा के उसको कितने अच्छे से उन्होंने डेकोर किए हैं। अब आते हैं उनके और एक बेडरूम में। आई थिंक इट इज द मास्टर बेडरूम, माइट ये नॉट मास्टर बी। बेडरूम नहीं है। नहीं, ये मास्टर बेडरूम हाँ, नहीं ये है। मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है, लेकिन इसमें एनस्यूट नहीं है, तो इट विल नॉट बी अ एनस्यूट मास्टर। है यहाँ पे, आप अंदर जाओगे तो एनस्यूट है। आई एम सॉरी, दैट्स ओके, आई एम रियली। तो हमने अभी तक 3 बेडरूम देख चुके हैं, जो कि एक नीचे और 2 यहाँ पे हमने दिखा है, एक गेस्ट का या फिर एक बच्चों का। अब हम आते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, और मास्टर बेडरूम में आते ही आपको दिखता है ये वाला छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर सा पैनल्ड light. विद ए रिसेस्ड लाइट, दैट इज करेक्ट। आप देख सकते हैं
यहाँ से वॉक इन रोब है इनका। वॉक इन रोब के बाद आपका इंस्यूट आता तो है। ये है उनका वॉक इन रूम, देख सकते हैं। ये उनका मैन होल है। हाँ, ये उनका मैन होल है जहाँ से वो छत के लिए एक्सेस कर सकते हैं। कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी के उन्होंने सारे कबर्ड्स और फर्निशिंग हुआ है। और ये उनका एनस्वीट है, मास्टर एनस्वीट। मास्टर एनस्वीट हमेशा मास्टर बेडरूम के साथ रहता है। और ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरा टाइलिंग किया हुआ है। एंड अगर आप देख सकते हो कि एक जगह डार्क और एक जगह थोड़ा सा लाइटर टोन करके उन्होंने उसको अच्छे से कॉन्ट्रास्ट किए हैं। और इनका बाथटब फिर से और एक फ्रॉस्टेड विंडोज। हाँ, तो ये वाला हो गया उनका मास्टर बेडरूम और ये मास्टर एनस्वीट। बंद करोगे? फिर से स्लाइडर डोर्स। स्लाइडर डोर्स। यही चीज आपको अगर याद है कि हमने आपको बताया था कि स्लाइडर डोर्स जितना यूज करोगे दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, इजी टू मेंटेन, इजी टू मैनेज एंड आल्सो डजंट टेक लॉट ऑफ योर स्पेस। आई थिंक सारे सॉफ्ट क्लोजिंग है। हाँ। क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छे से रखे हैं। और फिर यहाँ से आप बाहर जाते हो तो आपका एक दिस कम्स द बालकनी। बालकनी। आप आई थिंक यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। हाँ, दो बेडरूम है ना ऊपर, यहाँ से भी है वहाँ से भी है। और ये एक नया इस्टेट है, यहाँ पे घर भी बन रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले होम्स है वो बाकी सारे बिक चुके हैं। ये कुछ एक या दो रह गए हैं जो कि बहुत जल्दी ही बिक जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर, जैसे अभी मार्केट है। समय तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, इसका लॉक सिस्टम देखो। पुश करोगे तो लॉक हो जाएगा, ये पुश करोगे तो लॉक हो जाएगा, ओपन करोगे तो अपने आप ये हो जाएगा। ये लॉक सिस्टम है इनका, व्हिच इज ब्यूटीफुल। ये सब छोटे छोटे डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं कि आप अपने घर को कितने इजीली एक्सेसिबल भी कर सकते हैं। एक और इनका ये उनका पाउडर रूम है, ऊपर का पाउडर रूम यहाँ पे है। आई थिंक ये इस रूम के लिए है। तो नॉर्मली यहाँ पे 3 बाथरूम और 2 हाफ बाथरूम, हाफ बाथरूम इन द सेंस लाइक पाउडर रूम। और ये उनका और एक बेडरूम है। स्विल चेयर। लिप्सा लव्स स्विल चेयर फॉर श्योर। आई लव। और ये जैसे लिप्सा बता रही थी, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। बालकनी की तरफ। ये उनका बिल्ड रूम। सबसे बेस्ट पार्ट आप देख सकते हो इनका ये वॉलपेपर ना। और एक चीज होती है जो पेंट के साथ अगर पेंट ना करें और आपने वॉलपेपर लगाए, बट इट ऑल्सो अपलिफ्ट्स द लुक ऑफ द हाउस along with the paints and all. और आपने एक चीज और नोटिस की, इन्होंने जो कर्टन्स किया है ना वो अंदर की तरफ किया है, सब रिसर्च है, ताकि वो आपका वो रेलिंग ना दिख मुझे सके। बहुत अच्छा लगा, ताकि वो रेलिंग ना दिखे। It looks so beautiful with the research. Actually ये भी हम कर सकते हैं, ये तो अच्छी आइडिया मैंने दिमाग में नहीं लगाया। बट उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा ना। I like it. So friends, with this we are going to end this house tour. That will be the last room that we are touring in. Once that's done, then we will be heading back to our place. Till we meet next time, I would like to tell you that thanks for subscribing to my channel. We already reached 1000 subscribers in a month, and I really appreciate that you are supporting us in this journey, and we will be happy to give you lot of good contents like this in the future as well. Needless to say how much we appreciate your support in this journey. So yes, if you do like this video, please do like, comment and subscribe to my channel. Until we meet next time, thank you and goodbye.